ज्योतिष एक बहुत ही व्यापक विषय है और इसकी जो व्यापकता है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके ऊपर हम ये नहीं कहेंगे कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, बल्कि ये कहेंगे कि इसकी ब्यूटी को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि ज्योतिष में ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपके बर्थ चार्ट की पॉजिटिव जो ट्रेड्स हैं वो क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। और जब हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं और अपनी वीकनेसेस पे वर्क करना शुरू कर देते हैं तो हम अपने जीवन की खूबसूरती को बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखद भी कर सकते हैं उन अनुभूतियों के साथ जिनको हम प्रयास कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो शादियां हैं इसके ऊपर मिलापक के ऊपर जो जोर दिया जा रहा है, प्रचलित प्रथा बन गई है कि इतने गुण मिल गए हैं, इतने गुण नहीं मिले हैं, ये इसकी ऑथेंटिसिटी एक्चुअल में भृगुनंदी नाड़ी बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में स्पष्ट तौर पे इस चीज़ को समझाया गया है कि जातक और जातिका अपने जन्म के समय ही ग्रहों के संयोजन के साथ पैदा होते हैं और वो नियत कर देते हैं उसी समय कि इसके जीवन में इसको मैरिज का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को आंकलन करना, पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर मिलापक के ऊपर डिपेंड करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छे गुण मिलान के बावजूद भी सेपरेशंस होते हैं, डिवोर्स के केसेस फाइल होते हैं, अलगाव की परिस्थितियां बन जाती हैं। आपने मंगल ग्रह का परिहार कर लिया, आपने पापक ग्रहों की जो व्यवस्था थी उसको चेक कर लिया, आपने अच्छे गुण मिलान कर लिया और अब आप खुश हैं कि आपने बच्चे की शादी कर दी है, अब ये सुखी रहेगा। ऐसा नहीं होता है। जातक की पर्सनल बर्थ चार्ट में उसी समय निर्धारण हो जाता है कि ये बच्चा को विवाह का लॉन्जिविटी कितनी है या इसकी लाइफ में कितना इसको सुख मिलने वाला है। तो उसके ऊपर अगर वर्क किया जाए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली किसी ने मेरे पास एक चार्ट लाया था और उन्होंने कहा कि सब कुछ मिलान करने के बाद में आज ये परिस्थिति है कि सेपरेशन के कगार पे हम खड़े हुए, कोर्ट केस फाइल हो चुका है और अब वेट किया जा रहा है कि कब इससे छुटकारा मिले। तो जब मैंने उसका आंकलन किया, देखा तो उसमें एक चीज़ जो निगलेक्ट हुई थी, दैट वाज द प्लेसमेंट ऑफ वीनस फ्रॉम जुपिटर। जुपिटर को हम सेल्फ कहते हैं और वीनस को शादी के लिए फीमेल का दर्जा दिया जाता है, फीमेल यानी कि वाइफ। तो जुपिटर से उनका जो वीनस था 8th हाउस में था, तो इसलिए वो जो एक गलती चेक करने वालों से रह गई थी वो था षडाष्टक देखना। तो 6 और 8 दोनों के एंगल में अगर गुरु से शुक्र की प्लेसमेंट है तो भी ये लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज को इम्पैक्ट कर सकता है। इन परिस्थितियों में जो रेमेडी है वो ये है कि आपको जुपिटर यानी किसी भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर कम से कम साल में 2 बार विजिट करना चाहिए। और फ्राइडे का दिन अगर आप नियत कर लेते हैं, उस दिन आप जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद में आप कुछ भी डोनेशंस करते हैं तो दैट विल गिव लॉन्जिविटी टू योर मैरिटल हैप्पीनेस। तो ये एक तरह से आप इस रेमेडी को भी अपना सकते हो और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आप फील कर सकते हो। लेकिन गुण मिलान अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम नहीं होना चाहिए। हमेशा जन्म पत्री के अंदर आपको पर्सनली बर्थ चार्ट चेक करना होता है और फिर अगर पर्टिकुलर एज तक आपको ये ग्रह दिक्कत दे रहे हैं तो उस एज के बाद आप शादी जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।